क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद 4x² - 5x - 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा के मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। हमें दिया गया है, हल लिख लेते हैं। fx बराबर जो दिया है हमारे यानी बहुपद का जो मान दिया है 4x² - 5x और -1 दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तो हमारा a की जगह क्या दिखाई दे रहा है उसमें x² का गुणांक यानी कि a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर क्या होगा x का गुणांक यानी कि -5। हमें b या a या c के मान जो होते हैं वो चिन्ह सहित लिखने होते हैं। प्लस आप लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन जिसे c का मान है हमारा तो -1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का अगर होगा तो माइनस का लिखना पड़ेगा। अब इसमें से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला जो होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस और b की जगह क्या रखेंगे -5 में रखा जाएगा a का मान यानी कि 4। तो यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 5/4। प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ से आ जाता है c का मान -1 में a का मान 4। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान हमें ज्ञात करना है उसको ले लेते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो अल्फ़ा और यहाँ से भी कॉमन मिले, अल्फ़ा वहाँ से भी कॉमन है तो अल्फ़ा कॉमन मिलेगा। बीटा यहाँ भी, बीटा यहाँ भी, बीटा भी कॉमन है। वाह क्या बात है। तो यहाँ से अल्फ़ा बचेगा, बीटा तो चला गया, एक जगह आगे अल्फ़ा बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा हमारा बीटा। ठीक, अब हम इसका मान कैसे, हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात है, तो हम तुरंत इनके मान रख देंगे और निकाल लेंगे। ये -1/4 इंटू और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है तो 5/4। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा ऊपर को ऊपर गुणा करा दिए, नीचे का नीचे, तो 5 × 5 और नीचे 4 × 16 और माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। माइनस से कोई लेना देना नहीं, माइनस सिर्फ ऐसे ही चिपका दिया जाएगा। चलो भाई।